अगर जिंदगी में कभी दुख ना आता तो शायद ही कोई प्रभु को याद करता। सुख में तो हर कोई खुद को ही ईश्वर समझ बैठता है। पर जब अंदर कुछ टूट जाता है, जब आंसू किसी को दिखाए नहीं जाते, तभी मन ऊपर की तरफ देखता है। समझ ले, दुख कोई अभिशाप नहीं है। दुख तो वो दस्तक है जो बताती है कि तू अभी भी प्रभु की दृष्टि में है। महादेव दुख हर किसी को नहीं देते। दुख उसी को मिलता है जिसे वो अंदर से जगा देना चाहते हैं। जिस दिन जिंदगी ने तुझे झकझोरा, जिस दिन तू अकेला बैठ गया, जिस दिन सब सहारे छूट गए, उसी दिन भक्ति का द्वार खुला। दुख ने तुझे तोड़ा नहीं, दुख ने तुझे प्रश्न करना सिखाया। और प्रश्न वही करता है जिसकी आत्मा अभी जिंदा होती है। जो पूरी तरह सो चुके होते हैं उन्हें तो दुख भी नहीं छूटा, क्योंकि वो प्रभु की सूची में होते ही नहीं। इसलिए अपने दुख से भाग मत, यूज गे लगा, क्योंकि वही तुझे प्रभु के पास ले जाएगा। याद रख, दुख का मतलब ये नहीं कि प्रभु नाराज है। दुख का मतलब है प्रभु तुझे बुला रहे हैं। आज अगर जिंदगी कठिन है तो इसका एक ही अर्थ है, तू चुना गया है। भक्ति का रास्ता गलतियों से नहीं, आंसुओं से बनता है। और जिनकी आंखें नाम होती है, उन्हीं के हृदय में महादेव स्वयं वास करते हैं। लोग दर्द से डरते हैं, उससे भागते हैं, उससे अपनी हार मान लेते हैं। पास संग, जो दर्द तू आज झेल रहा है वो तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। हर चोट, हर आंसू, हर रात की तन्हाई, ये सब तेरी आत्मा को तराश रहे हैं। ये दर्द तेरी कमजोरी नहीं है, ये तो महादेव का दिया हुआ प्रसाद है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो अंदर से नया जन्म लेता है। और जब तू अपने दर्द में भी महादेव को पुकारता है, समझ ले ये वही अग्नि है जिसमें तेरा भाग्य नया रूप ले रहा है। याद रख, आज का हर जख्म कल तुझे अजय बना देगा। हर आंसू तेरी अंदर की आग को और भड़का देगा। और जब तू इस तपस्या से निकलकर खड़ा होगा तो दुनिया देखेगी तेरा दर्द तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका होगा। क्योंकि उस दर्द के अंदर महादेव का आशीर्वाद छुपा है। प्रभु, मैं देखता हूं कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है। किसी के पास प्यार की बहार है, किसी के पास इज्जत का ताज, किसी के पास खुशियों भरा जहां। लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ एक गहरा शून्य ही आया है। हर बार जब मैंने कुछ पाने की कोशिश की, वो मेरे हाथों से फिसलता चला गया। कभी रिश्ते चोआ हो गए, कभी विश्वास टूट गया, कभी सपने जलकर राख बन गए। मैं बाहर से हंस भी लेता हूं, पर अंदर एक भयानक खामोशी चीखती रहती है। कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या मैं आपकी सृष्टि में गलती से आ गया? क्या मैं कोई अधूरा जीव हूं? या मेरी तकदीर किसी बंजर जमीन पर लिखी गई है? मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, ना ही किसी के लिए बुरा सोचा। फिर भी जो कुछ भी मांगा हमेशा अधूरा ही मिला। क्या मेरी प्रार्थनाएं इतनी कमजोर थी कि आप तक पहुंच ही नहीं पाई? या मेरा भाग्य किसी टूटी हुई कहानी जैसा है? लोग कहते हैं भगवान सबको देते हैं, पर जब मैं खुद से पूछता हूं मुझे क्या मिला, तो जवाब में सिर्फ आंसू ही गिरते हैं। कभी लगता है प्रभु आपने मेरी सुननी बंद कर दी है, जैसे मेरी पुकार आसमान को छूटी ही नहीं। और प्रभु के शब्द आते हैं, मैंने तुझे खाली नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। मैंने तुझे तैयार किया है। जिन्हें मैंने सब कुछ दे दिया वो उसी में उलझ कर रह गए, पर तुझे मैंने इसलिए रिक्त रखा क्योंकि तुझे तो मुझसे भरना था। तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा मेयर होने से पूरा होने वाला है। जिसे तू कमी समझ रहा है वही मेरे आने का निमंत्रण है। मैंने तुझे इतना खाली इसलिए बनाया ताकि जब मैं तेरे अंदर समा जाऊं तो मेरे लिए कोई कोना छोटा ना पड़े। धैर्य रख प्रभु, मैं देखता हूं कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है। किसी के पास प्यार की बहार है, किसी के पास इज्जत का ताज, किसी के पास खुशियों भरा जहां। लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ एक गहरा शून्य ही आया है। हर बार जब मैंने कुछ पाने की कोशिश की, वो मेरे हाथों से फिसलता चला गया। कभी रिश्ते चोआ हो गए, कभी विश्वास टूट गया, कभी सपने जलकर राख बन गए। मैं बाहर से हंस भी लेता हूं, पर अंदर एक भयानक खामोशी चीखती रहती है।
कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या मैं आपकी सृष्टि में गलती से आ गया? क्या मैं कोई अधूरा जीव हूं? या मेरी तकदीर किसी बंजर जमीन पर लिखी गई है? मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, ना ही किसी के लिए बुरा सोचा। फिर भी जो कुछ भी मांगा हमेशा अधूरा ही मिला। क्या मेरी प्रार्थनाएं इतनी कमजोर थी कि आप तक पहुंच ही नहीं पाई? या मेरा भाग्य किसी टूटी हुई कहानी जैसा है? लोग कहते हैं भगवान सबको देते हैं, पर जब मैं खुद से पूछता हूं मुझे क्या मिला, तो जवाब में सिर्फ आंसू ही गिरते हैं। कभी लगता है प्रभु आपने मेरी सुननी बंद कर दी है, जैसे मेरी पुकार आसमान को छूटी ही नहीं। और प्रभु के शब्द आते हैं, मैंने तुझे खाली नहीं छोड़ा मेरे बच्चे, मैंने तुझे तैयार किया है। जिन्हें मैंने सब कुछ दे दिया वो उसी में उलझ कर रह गए, पर तुझे मैंने इसलिए रिक्त रखा क्योंकि तुझे तो मुझसे भरना था। तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा मेयर होने से पूरा होने वाला है। जिसे तू कमी समझ रहा है वही मेरे आने का निमंत्रण है। मैंने तुझे इतना खाली इसलिए बनाया ताकि जब मैं तेरे अंदर समा जाऊं तो मेरे लिए कोई कोना छोटा ना पड़े। धैर्य रख, लोग दर्द से डरते हैं, उससे भागते हैं, उससे अपनी हार मान लेते हैं। पासन जो दर्द तू आज झेल रहा है वो तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। हर चोट, हर आंसू, हर रात की तन्हाई, ये सब तेरी आत्मा को तराश रहे हैं। ये दर्द तेरी कमजोरी नहीं है, ये तो महादेव का दिया हुआ प्रसाद है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो अंदर से नया जन्म लेता है। और जब तू अपने दर्द में भी महादेव को पुकारता है समझ ले ये वही अग्नि है जिसमें तेरा भाग्य नया रूप ले रहा है। याद रख, आज का हर जख्म कल तुझे अजय बना देगा। हर आंसू तेरी अंदर की आग को और भड़का देगा। और जब तू इस तपस्या से निकलकर खड़ा होगा तो दुनिया देखेगी तेरा दर्द तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका होगा। क्योंकि उस दर्द के अंदर महादेव का आशीर्वाद छुपा है। जब सब कुछ बिखरने लगता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूट जाते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं, कभी लगता है जैसे ईश्वर ने सुनना ही छोड़ दिया हो। पर सच ये है कि महादेव तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। वो तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं, और अगर तुम उनके भक्त हो तो वही प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में भी होगी। जो चीजें तुमसे छिन रही है, जो लोग छूट रहे हैं, वो बोझ शिव खुद हटा रहे हैं। वो तुम्हारी झोली खाली कर रहे हैं ताकि उसमें अपना आशीर्वाद भर सके। इसलिए मत डरो जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि शिव बिना तोड़े कभी बनते नहीं। जो वो तुमसे ले रहे हैं असल में वो तुम्हें ऐसी चीजें दीन बेल है जो तुम मांग भी नहीं सकते थे। अगर तुम शिव पर विश्वास रखते हो तो तुम कुछ नहीं खोगे, तुम शिवमय हो जाओगे। तू फिर टूट गया ना? फिर वही दर्द, वही खालीपन, वही पुराने सवाल। तू सोचता है कि हर बार चोट तुझे ही क्यों लगती है? तूने तो सच्चा दिल दिया था, फिर भी बदले में सिर्फ धोखा मिला। तुझे तोड़ दिया गया। पर सुन, तेरी ये टूटन तेरी हार नहीं है, ये वो जगह है जहां मैं तुझे छूता हूं। तू सोचता है तू बार बार टूट रहा है, पर सत्य ये है कि मैं तुझे बार बार बचा रहा हूं। हर वो इंसान जिसे तूने अपने दिल में जगह दी वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं था। वो तेरी यात्रा का बस एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। तू टूटा इसलिए नहीं क्योंकि तू कमजोर है, तू टूटा क्योंकि तू सच्चा है। और याद रख, सच्चे लोग दुनिया से नहीं हारते, दुनिया उनसे डरती है। तेरा दिल साफ है, इसलिए तू झूठ को पहचान नहीं पाया। लेकिन जिन दिलों में मैं महादेव रहता हूं उनका दर्द परीक्षा नहीं, मेरा चयन होता है। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे तराश रहा हूं। मैंने तुझे उन लोगों से दूर किया जो तेरा प्रकाश बुझा देते, जो तेरी आत्मा को जोखिम में डाल देते। तूने उन्हें खोया नहीं है, मैंने तुझे उनसे आजाद कराया है। अब उठ, क्योंकि ये तेरी कहानी का अंत नहीं है, यहीं से एक नई शुरुआत है। तू टूटा नहीं है, तू बस उस रूप में ढल रहा है जो तेरी किस्मत को बदल देगा। जिसे मैं अकेला करता हूँ उसे मैं ही भरता हूँ, वहां फिर कमी नहीं, चमत्कार मिलता है। अब ये मत कह कि मैं ही क्यों, बस मुस्कुरा कर कह, धन्य हूं कि महादेव मुझे नया बना रहे हैं। जब सब कुछ बिखरने लगता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूट जाते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं, कभी लगता है जैसे ईश्वर ने सुनना ही छोड़ दिया हो। पर सच ये है कि महादेव तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। वो तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं,
और अगर तुम उनके भक्त हो तो वही प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में भी होगी। जो चीजें तुमसे छिन रही है, जो लोग छूट रहे हैं, वो बोझ शिव खुद हटा रहे हैं। वो तुम्हारी झोली खाली कर रहे हैं ताकि उसमें अपना आशीर्वाद भर सके। इसलिए मत डरो जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि शिव बिना तोड़े कभी बनते नहीं। जो वो तुमसे ले रहे हैं असल में वो तुम्हें ऐसी चीजें दीन वेल है जो तुम मांग भी नहीं सकते थे। अगर तुम शिव पर विश्वास रखते हो तो तुम कुछ नहीं खोगे, तुम शिवमय हो जाओगे।